ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया। भगवद्सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवति उपाश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे श्री कृष्ण। प्रभु हरे जी कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रभु प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अभी एक माता जी को कोई तकलीफ हो रही क्लास में आने में। आज संदीप प्रभु आए हुए हैं और एक क्लास कुछ श्लोक हैं, इसके बाद हम पहले वो चर्चा करेंगे, फिर और बात, क्योंकि लोगों को अगर एंटर होने में क्लास में तकलीफ हो रही है तो उसका सलूशन निकलना बहुत जरूरी है। भोज वृष्णि अंधक मधु शूरसेन दशार्ह कह श्लाघनीय ईहितः सस्वत् कुरु संजय पांडुभिः स्निग्ध स्मित ईक्षितोदार या ईक्षितोदार ईक्षितोदार वाक्य विक्रमलीलया त्रिलोकम रमया रमयाम आस मूर्त्या सर्वं मूर्त्या सर्वांग रम्यया। मेरे साथ। भोज वृष्णि अंधक मधु भोज भोज विष्णुअंधक विष्णुअंधक मधु मधु शूरसेन दशार्हक शूरसेन शूरसेनदार्हकैः श्लाघनीय श्लाघनीय ईहितः सस्वत् श्लाघनीये हि तशश्वत् श्लाघनीयैस्तशश्वत् कुरु संजय पांडुभिः कुरु कुरु सञ्जय संजय पाण्डुभिः पाण्डुभिः स्निग्ध स्मित ईक्षितोदार स्निग्धस्मितैक्षितोदारैः स्निग्धस्मितैक्षितोदारैः वाक्य विक्रमलीलया वाक्यैर्विक्रमलीलया विक्रमलीलया निर्लोकम रमयाम आशा त्रिलोकं त्रिलोकैरमयामाश रमयामास मूर्त्या सर्वांग रम्यया। मूर्त्या मूर्त्या सर्वाङ्गरम्यया। सर्वाङ्गरम्यया। भोज भोज वृष्णि वृष्णि वंश द्वारा अंधक तथा अंधकों द्वारा मधु तथा मधुवंशियों द्वारा सूरसेन तथा सूरसेनों द्वारा दशारक तथा दशारकों द्वारा श्लाघनीय प्रशंसनीय ये हितः प्रयास करते हुए शाश्वत सदैव कुरु संजय पांडुभी पांडवों कौरवों तथा संजयों की सहायता से स्निग्ध स्नेहिल स्मित हंसी एक से माने जाने वाले उदार उदार वाक्य वचनों द्वारा विक्रम लीलिया वीरतापूर्ण लीलाएं निर्लोकम मानव समाज को रमयाम आज प्रसन्न किया। मूर्तियां अपने साकार रूप से सर्वांग रम्या ऐसा स्वरूप जो अपने सारे सारे रंगों से हर एक को प्रमोदित करता है। मेरे साथ पढ़िए। भगवान कृष्ण ने भगवान भगवान कृष्ण ने कृष्ण ने भोज भोज वृष्णि वृष्णि अंधक अंधक मधु मधु शूरसेन 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 दशार दशाः दशः कुरु 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 संजय सञ्जय सृंजय तथा पांडु के वंशजों की सहायता से तथा पांडु के पांडु के वंशजों की सहायता वंशजों से की सहायता से विविध कार्यकलाप संपन्न किए।
विविध कार्यकलाप संपन्न किए। अपनी मोहक मुस्कान, अपनी मोहक मुस्कान, अपने स्नेहिल आचरण, अपने अपने आचरण, आचरण, अपने उपदेशों अपने अपने उपदेशों उपदेशों और गोवर्धन पर्वत धारण करने जैसी और गोवर्धन पर्वत धारण करने धारण जैसी करने जैसी अलौकिक लीलाओं के द्वारा अलौकिक लीलाओं के द्वारा द्वारा भगवान ने अपने दिव्य शरीर में प्रकट होकर भगवान ने अपने भगवान ने अपने दिव्य शरीर में प्रकट होकर सारे मानव समाज को प्रमुदित किया। सारे मानव समाज को प्रबोधित किया। हाँ, मतलब प्रसन्न किया भगवान ने। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। नृलोकम रमयामा स्मृत्या सर्वांग रम्यया शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण आदि रूप है, अतः भगवान को यहाँ पर मूर्त्या शब्द से बतलाया गया है। मूर्ति का अर्थ है रूप। कृष्ण या ईश्वर कभी निराकार नहीं होते। निराकार स्वरूप तो उनके दिव्य शरीर की अभिव्यक्ति है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि। भगवान नराकृति है, मनुष्य के स्वरूप से ठीक मिलते जुलते, किंतु उनका स्वरूप हमसे भिन्न होता है। अतएव सर्वांग रम्यया शब्द बतलाते हैं कि उनके शरीर का अंग प्रत्यंग देखने में सभी को मनोहर लगता है। उनके हंसते हुए मुख के अतिरिक्त उनके शरीर का हर अंग, उनके हाथ, उनके पांव, उनकी छाती भक्तों को मनोहर लगने वाले हैं, जो भगवान के सुंदर रूप को देखते हुए कभी भी टकटकी नहीं लगा सकते। हरे कृष्ण। ऐसे हैं भगवान जो आए, ये उनका बात बता रहा है। यस्य आननम मकर कुंड चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभंग सविलाह साह साह साहासम सॉरी भ्राजक कपोल सुभंग सविलाह साहासम नित्य उत्सवम न त्रित्रिपुः ऋषिभिः पिबन्त्यो नार्यो नरा समुदिता कुपिता निमेश्च। मेरे साथ। यस्य आननम मकर कुंड चारु कर्ण यस्याननं मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सभिलासहासम भ्राजत कपोल सुभगम सविलासहासम नित्य उत्सवम न तत्र तत्रपुः ऋषिभिः पिबन्त्यो नित्योत्सवं नतितपोदिशभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च। नार्यो नराश्च मुदिताः कुपिता निमेश्च। शब्दार्थ है यस्य, जिसके, भगवान का वर्णन हो रहा होगा। आननम मुखमंडल, मकर कुंडल चारु कर्ण, मगर जैसे कुंडलों से आभूषित तथा सुंदर कानों से भ्राजत चमचमाते हुए कपोल मस्तक, शुभगम सारे ऐश्वर्य की घोषणा करने वाले, सविलास हासम भोग की हंसी से युक्त, नित्य उत्सवम जब भी कोई उन्हें देखता है उत्सव जैसा अनुभव होता है। उत्सव में हम काफी एंथुजियास्टिक हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो उनको देखने से ही हम खुश हो जाते हैं। अनुभव ऐसा होता है। न तत्रिपुः संतुष्ट नहीं हुआ, न है इसलिए तत्रिपुः संतुष्ट हुआ, न का मतलब नहीं, संतुष्ट नहीं हुआ। दृश्य भी भगवान के स्वरूप को देखकर पिबन्त्यः आंखों से मानो पी रही हों। नार्य वृंदावन की सारी स्त्रियां, नरा सारे पुरुष भक्त, च भी मुदिता पूर्णतया संतुष्ट, कुपिता क्रुद्ध, निमे आंखें झपकने के कारण होने वाले व्यवधान से, च भी बहुत बढ़िया कि गोपियां
ब्रह्मा जी से बहुत नाराज थी, क्योंकि ये पलक क्यों दी, पलक की वजह से उस समय पर हम नहीं देख पाते। पलक झपकने में कितना समय लगता है, कुछ भी नहीं, और बल्कि कभी कभी हमको उसका आभास भी नहीं होता। फिर भी गोपियों को ब्रह्मा जी से नाराज नाराज थे कि ये पलक क्यों बनाई, क्योंकि हम भगवान को देखने में पलक झपकती है, उतने टाइम वो एक एक सेकंड का फ्रैक्शन है, सेकंड का भी भाग है वो, एक सेकंड के लिए भी पलक नहीं झपकती, उससे भी कम समय। उसके लिए भी गोपियों को ब्रह्मा जी से शिकायत थी कि क्या किया आप। मेरे साथ पढ़े, कृष्ण का मुखमंडल कृष्ण का मुखमंडल मकराकृति के कुंडलों से सुसज्जित है। मकराकृति के कुंडलों से सुसज्जित है। सुसज्जित है। उनके कान सुंदर हैं, उनके कान सुंदर हैं, सुंदर है। उनके गाल चमकीले हैं, उनके गाल उनके चमकीले गाल हैं, चमकीले है। और उनकी हंसी और उनकी और हंसी उनकी हंसी हर एक को आकृष्ट करने वाली है। हर एक को हर आकृष्ट एक करने को वाली है। आकृष्ट करने वाली है। हाँ, एक कोई कभी हंसी कभी किसी को दुख पहुंचा सकती है, पहुंचा सकती है। अगर कोई राक्षस हो, वो हंसे तो उसमें खुशी नहीं होती है। भगवान की हंसी ऐसी है, उसमें राक्षस भी खुश हो जाते हैं। जो भी कृष्ण का दर्शन करता है, जो भी जो भी कृष्ण का कृष्ण दर्शन का करता है, दर्शन करता है, मानो उत्सव देख रहा हो। मानो उत्सव देख रहा हो। उत्सव देख रहा हो। उनका मुख तथा शरीर देखने में उनका उनका मुख मुख तथा तथा शरीर देखने शरीर में देखने में हरे को पूर्णतया तुष्ट करने वाला है। हर एक को हरे पूर्णतया को तुष्ट करने वाले तुष्ट हैं। करने वाले हैं। हाँ, हमेशा हरे को तुष्ट करने वाले हैं, कुछ भी रूप देगा उनका। लेकिन भक्तगण 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 ये सृष्टा से क्रुद्ध है। शिष्टा से कृत सृष्टा है। से क्रुद्ध है। हाँ, सृष्टा ब्रह्मा जी हैं। हैं तो भगवान, लेकिन ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर तो वही है, कि उन्होंने भक्तों की आंखों के क्यों कि उन्होंने उन्होंने भक्तों के भक्तों की आंखों के झपकने में व्यवधान उत्पन्न कर दिया है। झपकने में व्यवधान उत्पन्न कर दिया है। हाँ, ये रस की बात है। पलक बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आंख का प्रोटेक्शन, आंख को बचाना है। हमने धूल मिट्टी कण आते हैं, एकदम पलक नीचे आ जाती, नहीं जाने देती अंदर। लेकिन भक्तगण इस रूप में है, कहते हैं ये क्या आ गया बीच में, ये इतना सुंदर वर्णन, बहुत ही सुंदर वर्णन। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण आत्रेय माता जी। हरे कृष्ण तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा जैसा स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता 7.3 में कहा है, मनुष्यानं सहस्रेषु कश्चित् यतत सिद्धये यततामपि सिद्धानं कश्चिन्मां वित्ति तत्पतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि हेतु प्रयत्न करता है, और जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, उनमें से मुश्किल से कोई एक मुझे वास्तव में जानता है। जब तक कोई भगवान श्री कृष्ण को समझने के योग्य नहीं होता, तब तक वो पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति को समझ नहीं पाता। भोज, वृष्णि, अंधक, पांडव तथा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित अनेक अन्य राजाओं में से भगवान श्री कृष्ण एवं वृंदावन के निवासियों के घनिष्ठ संबंध विशेष तौर पर विचार करने योग्य है। इस संबंध को इस श्लोक में नित्य शबंग न तत्व तत्रिपुर दृश्य भी पिबंत्य शब्दों द्वारा बतलाया गया है। विशेषतः वृंदावन के निवासी यथा गोप, गाय, बछड़े, गोपियां भगवान श्री कृष्ण के माता पिता कभी भी तुष्ट नहीं हुए। यद्यपि वे भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मुखमंडल का निरंतर दर्शन करते थे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन को नित्य उत्सव कहा गया है। वृंदावन के निवासी लगभग प्रत्येक क्षण उनका दर्शन करते थे, किंतु जब भगवान श्री कृष्ण गांव से
चारागाहों में गायों तथा बछड़ों को चराने जाते तो गोपियां अत्यंत दुखित होती थी, क्योंकि वे देखती कि भगवान श्री कृष्ण रेत पर नंगे पांव चल रहे थे और उनके चरण कमल में कंकड़ छुप रहे हैं, जिन्हें वे अपना वक्षस्थल पर इसीलिए नहीं धारण करती थी क्योंकि वे सोचती थी कि उनके वक्षस्थल पर्याप्त रूप से सुकमल नहीं है। ऐसा सोच सोचकर ही गोपियां भावग्रस्त हो जाती और वे अपने घरों में सिसक पड़ती थी। भगवान श्री कृष्ण के ये मृत्यु तुल्य गोपियां भगवान श्री कृष्ण को निरंतर देखती थी, लेकिन पल के भगवान श्री कृष्ण को देखने में बाधा डालती थी, अतः वे षष्ठ ब्रह्मा को कोसती रहती थी। इसीलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद की सुंदरता का विशेष वर्णन हुआ है। नवम स्कंध के अंतिम इस 24वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य के विषय में संकेत पाते हैं। अब हम 10वें स्कंध की ओर बढ़ रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण का शिष्य माना जाता है। संपूर्ण श्रीमद् भगवत पुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है और 10वां स्कंध उनका मुखमंडल है। इस श्लोक से ये संकेत मिलता है कि उनका मुखारविंद कितना सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण का स्मित मुखारविंद, उनका गाल, होठ, कान के आभूषण, उनका पंचबाना, गोपियों इन सब का सूक्ष्म निरीक्षण करती थी और इस प्रकार दिव्य आनंद प्राप्त करती थी। वे कभी भी भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद देखकर संतुष्ट नहीं होती थी, अपितु वे तो शरीर बनाने वाले को ही भत्सना करती थी कि उसने पलकें क्यों बनाई जिनसे उनकी दृष्टि में रुकावट आती थी। इस प्रकार गोप मित्रों या भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल के सजाने में रुचि रखने वाली जसोदा माता से भी बढ़कर गोपियां भगवान श्री कृष्ण के मुख सौंदर्य की प्रशंसा करती थी। हरे कृष्ण। हाँ, इस वजह से कोसती थी ब्रह्मा जी को, ये क्या कर दिया, इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को भी अपने को अलग नहीं करना चाहती थी गोपियां। और चिंता रहती थी जब वो गाय बछड़ों को लेके जाते थे तो वहां नंगे पैर जाते थे। तो ये लिखा है जैसा वर्णन इसमें, तो नंगे पैर जाते हैं तो कंकड़ पत्थर चुभते हैं पैरों में, उनको वो चिंता बहुत सताती थी। यहाँ तक कि गोपियां उनके चरण कमलों को अपने वक्ष स्थल पर रखना चाहती थी, लेकिन वक्ष स्थल में आप सब जानते हैं कि स्त्री का जो वक्ष स्थल है बहुत ही कोमल होता है और उसमें जो हम निपल है जिससे हम माँ का दूध पीते हैं, वो निपल को उनके पैर में चुभे नहीं, इसलिए वो काम नहीं करती थी, इतना ध्यान रखती थी। तो वो कहती हैं कि हम तो इसलिए नहीं करते, लेकिन ये कंकड़ों में कैसे चल रहे हैं इनके तकलीफ, ये देखिए गोपियों का प्रेम भगवान के लिए। जातो गतः पृथ्वगदात् वज्रम एदितार्थो हत्वा रिपून् सुतशतानि कृत उरुदारः या कृतोरुदारः उत्पाद्यते सुपुरुषः कृतभिः समीपे आत्मानम् आत्मनिगमं प्रथयन् जनेषु। मेरे साथ, जातो गतः पितृगृहात् वज्रम एधित अर्थो जातो गतः पितृगृहाद् व्रजमेधितार्थो हत्वा रिपून् सुतशतानि कृतोरुदारः हत्वा रिपून् सुतशतानि कृतोरुदारः उत्पाद्यतेषु पुरुषः कृतुभिः समीजे उत्पाद्यतेषु पुरुषः कृतुभिः समीजे आत्मानम् आत्मनिगमं प्रथयन् जनेषु आत्मानमात्मनिगमं प्रथयन् जनेषु। जातः वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लेकर गतः चला गया पितृगृहात् अपने पिता के घर से प्रजम वृंदावन को एधित अर्थ वृंदावन के पद को ऊंचा बनाने
हत्वा मारकर रिपुन अनेक असुरों को सुत शतानि सैकड़ों पुत्र कृत उरुदारह हजारों श्रेष्ठ स्त्रियों को पति रूप में स्वीकार करके उत्पन्न किया। तेसु उनमें पुरुष परम पुरुष जो मनुष्य के समान है। ऋतु भी अनेक यज्ञों द्वारा सभी पूजा की आत्मा अपनी, क्योंकि सभी यज्ञों में उनकी पूजा की जाती है। आत्म निगमम वेदों के अनुष्ठानों के अनुसार प्रथयन वैदिक नियमों का विस्तार करते हुए जनेषु जनता में भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम कहलाते हैं। भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम कहलाते हैं। हाँ, कृष्णा बुक में यही है, कृष्णा लीला लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण करके ऐसा कुछ है। वे वसुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, वे वसुदेव पुत्र वसुदेव रूप में उत्पन्न हुए, किंतु तुरंत ही अपने पिता का घर छोड़कर किंतु तुरंत पिता का घर छोड़कर अपने विश्वास पात्र भक्तों के साथ अपने विश्वास पात्र भक्तों के साथ प्रेम व्यवहार बढ़ाने के लिए प्रेम व्यवहार बढ़ाने बढ़ाने के लिए वृंदावन चले गए। वृंदावन चले गए। वृंदावन में उन्होंने अनेक असुरों का वध किया वृंदावन में उन्होंने अनेक असुरों का वध किया और फिर द्वारका लौट गए। और फिर द्वारका लौट गए। जहाँ उन्होंने वैदिक नियमों के अनुसार जहाँ उन्होंने वैदिक नियमों के अनुसार अनेक श्रेष्ठतम स्त्रियों के साथ विवाह किए, अनेक स्त्रियों के साथ विवाह किए, उनसे सैकड़ों पुत्र उत्पन्न किए उत्पन्न किए और गृहस्थ जीवन के सिद्धांतों को सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए स्थापित करने के लिए अपनी ही पूजा के लिए पूजा के लिए अनेक यज्ञ संपन्न किए। हाँ, यज्ञ तो किया जाता उन्हीं को खुश करने के लिए, तो अपने खुश करने के लिए, क्योंकि लोगों को पता लगे कि भगवान की पूजा कैसे की जाती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रूमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए। 15वें श्लोक में कहा गया है, वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, अर्थात समस्त वेदों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ही जाने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने आचरण से एक आदर्श स्थापित करते हुए वेद वर्णित अनेक अनुष्ठान संपन्न किए और अनेक पत्नियों के साथ विवाह करके तथा उनसे संतानें उत्पन्न करके लोगों को यह दिखलाने हेतु कि वैदिक नियमों के अनुसार रहकर किस प्रकार सुखी बना जा सकता है, गृहस्थ जीवन के नियमों की स्थापना की। भगवान श्री कृष्ण वैदिक यज्ञ के केंद्र बिंदु हैं। वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, अर्थात मनुष्य जीवन में प्रगति करने हेतु मानव समाज को स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा गृहस्थ जीवन में प्रदर्शित वैदिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। किंतु भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का वास्तविक उद्देश्य तो यह दिखलाना था कि मनुष्य श्री भगवान के साथ प्रेम व्यापार में किस प्रकार भाग ले सकता है। भावावेश में प्रेम व्यापार का आदान प्रदान वृंदावन में ही संभव है। इसलिए वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होते ही उन्होंने तुरंत वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। वृंदावन में उन्होंने न केवल अपने माता पिता गोपों तथा गोपियों के प्रेम व्यवहार में भाग लिया, क्षमा कीजिए, प्रेम व्यापार में भाग लिया, अपितु अनेक असुरों को मारकर उन्हें भी मोक्ष प्रदान किया। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, अर्थात श्री भगवान भक्तों की रक्षा करने एवं असुरों का वध करने हेतु प्रकट होते हैं। उन्होंने अपने आचरण से इसे भली भांति दिखला दिया। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को
पुरुषम शाश्वतम दिव्यम के रूप में समझाते हैं। यहाँ भी हमें उत्पाद्यतेषु पुरुषः शब्द मिलते हैं। इसलिए हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि परम सत्य एक पुरुष है, एक व्यक्ति है। निराकार रूप तो उनके व्यक्तित्व का एक लक्षण मात्र है। अंततोगत्वा वे पुरुष हैं, वे निराकार नहीं हैं। वे न केवल पुरुष ही हैं, अपितु लीला पुरुषोत्तम भी हैं और सभी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण करके अब हमारा 10वां स्कंद शुरू होगा। पृथिव्या सह वै गुरुभरम क्षपयन् कुरूणाम, मौ पर चला जाएगा। अंतः समुद्र कलनिना युधि भूपचम वह, दृष्ट्या विधूय विजये जयम् उद्विघोष्य, प्रोचोदवाय च परम समगात स्वधाम। मेरे साथ, पृथिव्या स वै गुरुभरम क्षपयन् कुरूणाम, पृथिव्या स वै गुरुभरं क्षपयन् अंतः समुद्र कलिना युधि भूपचम वह, अन्तः समुद्रकलिना युधिभूपचम्बः, दृष्ट्या विधूय विजये जयम् उद्विघोष्य, दृष्ट्या विधूय विजये जयमुद्विघोष्य, प्रोचोदवाय च परम समगात स्वधाम। प्रोचोदवाय च परं समगात् स्वधाम। पृथिव्या पृथ्वी पर सह वह कृष्ण, वह निसंदेह गुरुभरम बहुत बड़ा भार, क्षपयन पूरी तरह हटाने में, कुरुणाम कुरुवंशियों का, अंत समुद्र कलिना भाइयों में मनमुटाव द्वारा शत्रुता उत्पन्न करके, क्या नहीं करते हैं वो, दोनों को लड़ा सकते हैं, मित्र बना सकते हैं। तो वही जिस वंश में आए उनको आपस में लड़ा दिया। युद्ध कुरुक्षेत्र के युद्ध में भूपचम वह, सारे असुर राजा दृष्टया अपने दृष्टिपात से, विधुय उनके पाप कर्मों को शुद्ध करके, विजय विजय में जय विजय, उद्विघोष्य घोषणा करके, अर्जुन की विजय घोषणा करके, प्रोच उपदेश देकर, उद्धवाय उद्धव को, च भी परम दिव्य समगात वापस गया, स्वधाम अपने धाम को चले गए। उद्धव को वो भी जाना चाह रहे थे, का रुक तो वहां जा, बद्रिकाश्रम जा। मेरे साथ तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने संसार का भार कम करने के लिए, संसार का भार कम करने के लिए पारिवारिक सदस्यों के बीच पारिवारिक सदस्यों के बीच मनमुटाव उत्पन्न किया। मनमुटाव उत्पन्न किया। उन्होंने अपनी चितवन मात्र से, उन्होंने अपने चितवन मात्र से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सारे आसुरी राजाओं का संहार कर दिया, सारे राजाओं का संहार कर दिया और अर्जुन को विजयी घोषित किया। और अर्जुन को विजयी घोषित किया। अंत में वे उद्धव को दिव्य जीवन तथा, अंत में वे उद्धव को दिव्य जीवन तथा भक्त के विषय में उपदेश देकर, भक्त के विषय में उपदेश देकर अपने आदि रूप में, अपने धाम को वापस चले गए। अपने धाम को वापस चले गए। हाँ, आदि रूप में जो उनका रूप है वैकुंठ में, वो शायद मिलता जुलता होगा हमारे रूप से, शायद पता नहीं है, लेकिन वो मनुष्य के रूप में हमारे पास आते हैं, क्योंकि हम ज्यादा उससे मनुष्य रूप में हैं, तो उनसे हम कनेक्ट अच्छी तरह हो पाते हैं। ये उनकी कृपा है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी प्रणाम। तात्पर्य शील प्रपात द्वारा शील प्रपात की जय। परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम
भगवान श्री कृष्ण का कार्य कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में पूरा हुआ। श्री भगवान की कृपा से अर्जुन विजयी हुए, क्योंकि वो उनका महान भक्त था, और साथ ही अन्य लोग श्री भगवान की चितवन मात्र से मारे गए, जिससे उनके समस्त पाप कर्म धुल गए और वे सारूप्य को प्राप्त हो सके। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भक्ति के दिव्य जीवन का उपदेश दिया, और समय आने पर वे अपने धाम लौट गए। श्री भगवद गीता के रूप में श्री भगवान के उपदेश ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण हैं। मनुष्य जीवन में दो बातें सीख लेनी चाहिए। पहली, भौतिक जगत से किस प्रकार विरक्त हुआ जाए, और दूसरी, आध्यात्मिक जीवन में किस प्रकार पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जाए। यही भगवान का प्रयोजन है। परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात श्री भगवान अपने धाम गोलोक वृंदावन लौट गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण नामक 24वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। भुवनेश्वर उड़ीसा भारत में कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना के अवसर पर 9वां स्कंद पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। ये जरूरी है, कहाँ पूर्ण हुआ प्रभुपाद वो भी लिखते हैं, ये 9वां स्कंद। तो एक संदीप प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे, वो कह रहे हैं कि वो हमको हटा दिया लिंक से, ऐसे शिकायत कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम आ रही शायद, वो जरा आपको उसका पता है? प्रभु जी, मैं अपना नंबर पोस्ट कर देता हूँ चैट बॉक्स में, वो मुझे क्लास के बाद कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। ये तो बात है। और संजय प्रभु ने क्या कहा, जूम को दोबारा अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना। हाँ हाँ, अच्छा, ये ये करें तो उससे हो जाएगा ना प्रभु, ये आ रहे। तो माता जी, जो आप कर रही थी पहले ये करिए। अगर फिर भी आपको दिक्कत आए तो आप संदीप प्रभु को कांटेक्ट करिए। आपका जिसको भी तकलीफ हो तो एक सॉल्यूशन निकल जाएगा। अगर जूम को आपने डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल करें तो शायद प्रॉब्लम हो जाएगी। जूम में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि जूम का उन्होंने थोड़ा अपडेट किया है जूम को, उस वजह से भी हो सकता है ये प्रॉब्लम आ रही हो। हमारी तरफ से कभी ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप अवश्य बताएं कि अपनी तकलीफ जो है हर्षा माता जी को बताएं, तो वो सॉल्यूशन ढूंढेंगे फिर हम क्लास में। प्रभु जी वो लीव हो चुके हैं फिर से, वो जो जैसे बोल रहे हैं ना कि हाँ हाँ, वो वापस आप लीव हो चुके हैं। आप उनको कॉल कीजिए माता जी, आपके पास नंबर है उनका ना, जी आप जी। बात। मैं संदीप प्रभु जी का उनको नंबर दे दूंगी कि हाँ, उनसे एक बार कांटेक्ट करके देखें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी। हरि बोल। तो 9 स्कंद हमारे पूरे हुए। एक चीज मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। मेरे प्रयास में जो हम प्रभुपाद के हम मैं कुछ नहीं बोलता, प्रभुपाद बोलते हैं, हम खाली पढ़ते हैं उसको। मेरे में कोई ऐसी चीज कमी लगती है आपको जिसको मुझे सुधारना चाहिए अपने क्लास लेने में, वो भी बताइएगा। बाकी आप लोग अपने जो भी पल्लवी माता जी कहते हैं उनसे शुरू करते हैं, तो आप लोग अपने कमेंट दे सकते हैं। कैसा आपको 9 स्कंद तक कैसा लगा, पल्लवी हरे माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। 9 स्कंद तक तो ये जर्नी बहुत अच्छी रही। आपके अंडर गाइडेंस हम पढ़ते आए, और अगर 2.5 साल, हर्षा माता जी कल बोल रहे थे 2.5 साल हो गए हमें भागवतम शुरू करके, कैसे 2.5 साल गए पता भी नहीं चला। और अकेले में कभी पढ़ भी नहीं पाते हम, शायद ही एक एक श्लोक और पूरा प्रभुपाद जी के तात्पर्य अनुवाद पढ़ ही नहीं पाते। और अभी ऐसा लग रहा है कि 10वां स्कंद मतलब बहुत कुछ बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है हमें, बहुत कुछ अभी खजाना मिलने वाला है कि ऐसे प्रोसेस से हम पूरा 9 स्कंद पढ़ते आए हैं। तो अभी
क्योंकि भागवतम होते हुए भी मैंने कभी 10वां स्कंद खोला नहीं। मुझे लगा कि नहीं, 9 स्कंद पूरे पढ़ेंगे और फिर 10वां। कृष्णा बुक तो पढ़ी है, लेकिन श्लोक इतने सुंदर हैं। सुखदेव गोस्वामी जी 10वें स्कंद में रचना किए हैं श्लोकों की। एक एक श्लोक इतना सुंदर है, और लेकिन उसको मैंने कभी खोलकर पढ़ा नहीं। तो आपकी वजह से प्रभु जी ये पूरा जो हमारे अम, ये जो पूरी प्रक्रिया है भागवतम को सही ढंग से पढ़ने की, वो पूरा हमारी हो गई है। और अभी 10वें स्कंद में मतलब पूरा शांति है कि हाँ, हमने 9 स्कंद पढ़ लिए, अभी हम इसको 10वें स्कंद को अच्छे से समझ पाएंगे। तो बहुत अच्छा प्रभु जी ये रहा अनुभव हमारा 9 स्कंद तक, और आपने बहुत अच्छे से समझाया प्रभु जी इसको। प्रभु जी मैंने 9वें स्कंद को थोड़ा मैंने समरी बनाई है, हाँ क्योंकि बहुत बहुत कुछ इसमें डायनेस्टीज आकर गई, तो वो कुछ समझने में दिक्कत हुई, तो मैंने कल बैठकर थोड़ा उसको बनाया है। आप बताइए कब शेयर करूं मैं, तो फिर करूंगी हाँ या बाद में। हाँ, बोलिए माता जी, बोलिए। मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ प्रभु जी? हाँ, स्क्रीन शेयर। जी। मैं इसको स्टॉप शेयर कर देता जी प्रभु जी। क्योंकि 10वें स्कंद में जो सूर्यवंश और चंद्रवंश का सूर्यवंश और चंद्रवंश, भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश में अवतार लिए हैं। तो ये 9वां स्कंद पूरा सूर्यवंश और चंद्रवंश के ऊपर था, लेकिन मैं खुद इसमें इतना गुम हो गई कि कहाँ पर क्या चल रहा है वो इतना सब, इसका वंश उसका वंश उसका वंश, तो हूँ। थोड़ा हाँ, करेक्ट करेक्ट। हाँ। इसलिए मैंने कुछ कल बैठकर मैंने बनाया कि 10वें स्कंद में जाने से पहले कुछ कम से कम थोड़ा बेसिक तो हम इसको फिर से रिवाइज कर ले। अब मैं शेयर करती हूँ, कुछ नोट्स बनाए मैंने, वो पता नहीं अभी ये मेरा हैंड राइटिंग। तो ये प्रभु जी शुरू कर सकती हूँ क्या मैं? आवाज आ रही है प्रभु जी मेरी? हाँ हाँ, बिल्कुल आ गई, बोलते जाइए। हाँ। ये शुरू होता है ब्रह्मा जी के द्वारा। ब्रह्मा जी के मन से, वैसे तो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र भी बहुत सारे हुए, लेकिन हम दो ही लेंगे यहाँ पर, एक अत्रि और एक मरीचि। क्यों? क्योंकि अत्रि मुनि से चंद्रवंश आगे बढ़ेगा, और मरीचि से सूर्यवंश आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा, ठीक। जी। तो मरीचि का विवाह हुआ दक्ष की कन्या से, जो प्रचिता हमने 34 स्कंद में पढ़े थे। प्रचिता का पुत्र दक्ष, और दक्ष की पुत्रिया होगी। तो फिर दक्ष की कन्या मरीचि का पुत्र होता है कश्यप, और कश्यप की विवाह होता है आदिति से। और उनका विवस्वान जो सूर्य देव है, यहाँ से सूर्य वंश शुरू हो जाता है। विवस्वान पुत्र होता है। फिर जो मनु, विवस्वान का पुत्र जो वैवस्वत मनु है, उसका नाम जो अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, तो उसमें श्राद्ध देव है उनका नाम मनु का। और श्राद्ध देव का विवाह होता है श्रद्धा से। यहाँ पर सामने मैंने श्लोक नंबर भी लिखे हैं बाद में आपको रेफरेंस के लिए। और लेफ्ट साइड पर आपको दिखेगा अत्रि मुनि का। तो अत्रि मुनि के हर्ष अश्रुओं से, यानी खुशी के आंसुओं से, चंद्रदेव सोम यानी सोम पुत्र उत्पन्न हुआ। और सोम के द्वारा बुध, सोम का पुत्र है चंद्रदेव का बुध। तो जो श्राद्ध देव और श्रद्धा है, तो इनका बहुत रोचक कथा हमने पढ़ी है कि कैसे एक पुरुष जो है वो स्त्री बन गई। और जो इसका सुद्युम्न नाम था, सुद्युम्न, तो पुत्री के रूप में वो जन्म ली, लेकिन सुद्युम्न के रूप में फिर वो मेरु पर्वत के दक्षिण भाग में एक उद्यान है। तो उस उद्यान में शिव जी और पार्वती जी वास करते हैं, तो वहां पर उनकी लीलाएं चलती हैं। तो शिव जी द्वारा उनको श्राप मिलता है, वहां पर किसी को अलाउड नहीं है। तो ये सब सूर्यवंश और चंद्रवंश है, इनके जो भी राजा राजा जो भी आए, तो ये सब अपने आप में इतना सामर्थ्य है, उनमें इतना बल है। ये तब मेरु पर्वत के पास जाकर ये घूमने का उनके पास एक्सेस भी था। कभी कभी कुछ कुछ चीजें उनके जीवन से ऐसे भी थोड़ी हमें कंफ्यूज कर देती है कि अरे, इतना बड़ा वंश में होने के बावजूद भी ऐसा कार्य हो गया इनके। लेकिन वो हमें अभी हमारे कलयुग के दृष्टि से हमें नहीं सोचना है, क्योंकि उनको तब अलाउड था और तब उनका पास वो बल था। और क्यों ऐसा हुआ ये भी आगे मैं बताऊंगी। हाँ
तो बिल्कुल। जी, तो ये सुद्युम्न था, ये उस वक्त चला गया वहां पर। शिव जी और पार्वती लीला कर रहे थे, तो वहां पर पहले से ही अलाउड नहीं है किसी पुरुष को जाना, तो वहां पर जाते ही वो स्त्री बन जाता है। और फिर वशिष्ठ मुनि जो है वो प्रार्थना करते हैं, वो शिव जी को प्रसन्न करते हैं कि इसको फिर से पुरुष बना दे। तो 1 महीना पुरुष 1 महीना स्त्री ऐसे वो गुजारता है। उसके राज्य की जो जनता है वो उससे खुश नहीं है, लेकिन फिर भी चल रहा है काम ऐसे करके। और यहाँ पर चंद्रदेव का जो पुत्र है बुध, तो वो इस ईला जो सुद्युम्न है उसके साथ वो शादी कर लेता है। ये 14वें अध्याय में आएगा ये। और यहाँ से फिर पुरुरवा उनका पुत्र होता है, पुरुरवा। तो पुरुरवा से फिर चंद्रवंश शुरू होता है, और श्राद्ध देव और श्रद्धा से सूर्यवंश शुरू होता है। तो पुरुरवा का हम बाद में उसको देखेंगे, पहले हम देखेंगे सूर्यवंश का, देखेंगे हम श्राद्ध देव और श्रद्धा। इनके 10 पुत्र होते हैं, इक्ष्वाकु, नृग, शर्यति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिशंत, वृषद्र, नभग और कवि। तो ये इनका जो है ये 10 पुत्रों का बहुत लंबा अभी अलग अलग अध्यायों में इनका वर्णन होने वाला है। तो ये सूर्यवंश है। तो आ, ये बहुत कुछ लिखा है मैंने, लेकिन ठीक है शॉर्ट में मैं अब बताऊंगी। फिर एक एक पुत्र का यहाँ पर दिया गया है कि पृषद्र है, गोरक्ष का व्रत लेता है वो। हमने ये कथाएं भी सब सुन ली है, बहुत सारी कथाएं आई है उसमें कि एक बार बहुत वर्षा हुई और फिर सभी जगह पर अंधेरा था, और एक बाघ गलती से वो गौशाला में घुस गया, और वो तलवार लेकर भाग गया पृषद्र कि गलती से उसने क्या किया, बाघ की जगह गाय की गर्दन काट डाली। तो वशिष्ठ द्वारा उनको श्राप मिला कि अगले जन्म में तुम शूद्र बनोगे। और फिर मुनियों द्वारा अनुमोदित वो ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लेता है, भक्ति का स्वीकार करता है, बहरे गूंगे आंधी की तरह घूमने लगता है और महान संत बन जाता है। और एक बार जंगल में गमन करता है तो वहां पर धधकती अग्नि में अपने शरीर को त्याग देता है। फिर यही हम अभी ये इक्ष्वाकु के जो 10 पुत्र हैं इन्हीं के बारे में वर्णन चल रहा है सभी। एक पुत्र है उनका कवि इक्ष्वाकु का। और फिर करुष है, करुष से कारुष वंश शुरू हो गया। इनके सभी जो एक क्षत्रिय कुल है लेकिन ब्राह्मण संस्कृति के विख्यात संरक्षण बन गए। फिर धृष्ट है, धृष्ट से धार्ष्ट नामक क्षत्रिय क्षत्रिय जाति शुरू हो गई। और फिर नृग है, नृग से सुमति, भूत ज्योति, वसु, प्रतीक ऐसे करके। और फिर नरिशंत एक इक्ष्वाकु का 7वां पुत्र है कि इनके जो दिए हैं मैंने सभी के नाम, कि इंद्रसेन जो पुत्र हुआ उनका, तो उनसे वितिहोत्र, सत्यश्रवा, उरुश्रवा, देवदंत और अग्निवेश। ये अग्निवेश जो थे ये साक्षात अग्निदेव थे ये। और फिर अग्निवेश्यायन नामक ब्राह्मण कुल उत्पन्न हुआ उनके द्वारा। और फिर चौथा पुत्र था इक्ष्वाकु का, ये नाभाग। नाभाग वृत्ति से वैश्य बन गया। उनके इतने पुत्र हुए नाभाग का। और फिर इनकी जो वंश चला उसमें तृणबिंदु, जब तृणबिंदु जब आया तो वो पृथ्वी का राजा बना। तो उसकी पत्नी अलम्बुषा थी, अप्सरा, अप्सरा थी एक। और इससे इन दोनों से तृणबिंदु और अलम्बुषा से इलविला पुत्री जो है वो पैदा हुई, और उसकी शादी हुई विश्रवा से। और इन दोनों से कुबेर का जन्म हुआ। और फिर उनके पुत्र थे विशाल, शून्य बंधु, धूमकेतु। और फिर इनका जब इनका भी मैंने दिया है यहाँ पर सब। और फिर तीसरा पुत्र था इक्ष्वाकु का शर्यति। शर्यति वैदिक ज्ञान में पारंगत था, उसकी एक पुत्री थी सुकन्या। एक दिन शर्यति और सुकन्या च्यवन मुनि के आश्रम में जाते हैं। तो ये भी कथा हमने सुनी है कि कैसे वहां पर बॉम्बे में हाँ, 2 चमकीले वस्तुएं वो सुकन्या को देखती है, वो छेद करती है, उसमें वो च्यवन मुनि की 2 आंखें फूट जाती है। और फिर तभी शर्यति और उनके संगियों को कब्ज और मूत्र बंद हो जाता है। और फिर वो बाद में पता चलता है शर्यति को कि क्या हुआ, क्यों ये हो रहा है, जो सुकन्या के पिताजी है। तो उन्होंने फिर पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ, इलविला ये सुकन्या ने जो है वो आंखें फोड़ दी। तो फिर वो मुनि की स्तुति करने लगे, उनको प्रसन्न करने लगे, च्यवन मुनि को। और फिर वो सुकन्या को च्यवन मुनि को सौंप दिया, उनसे विवाह करा दिया। और फिर ये शर्याति के पुत्र हुए उत्तनबरी, आनर्त, भूरिशन, सुकन्या। और
आनर्त के पुत्र थे रेवत। समुद्र के अंदर उन्होंने कुशस्थली नामक राज्य निर्माण किया। उनके 100 पुत्र थे। सबसे बड़े थे कुकुदमी, और कुकुदमी की पुत्री थी रेवती। तो ये कुकुदमी अपनी पुत्री को रेवती को लेकर ब्रह्मा के पास ब्रह्मलोक गए, और कि सबसे अच्छा वर इसके लिए कौन होगा ये ढूंढने के लिए। और फिर वो 27 युग यहाँ पर नीचे चले गए, और फिर ब्रह्मा जी बोलते कि अभी कोई नहीं बचा इसके लिए पात्र व्यक्ति। तो बोलते हैं कि 28वें युग में बलराम जी जब कृष्ण साक्षात बलराम रूप में प्रकट होंगे, तब वो बलराम जी के साथ विवाह कर देना इसका। तो इस तरह, और फिर कुकुदमी सारे सांसारिक जीवन से विरक्ति लेकर बद्रिकाश्रम गमन करते हैं। फिर चौथे अध्याय में नभग का, जो इक्ष्वाकु का 9वां पुत्र है नभग, उसका वर्णन आता है। नभग से नाभाग, और बहुत सुंदर कथा यहाँ पर नाभाग के पुत्र अम्बरीश महाराज की शुरू होती है, भगवान के महान भक्त। उनका दो दो अध्यायों में उनकी पूरी वर्णन सुखदेव गोस्वामी जी करते हैं अम्बरीश महाराज जी का। ये तो हमें पता है अम्बरीश महाराज जी की कथा। और अम्बरीश महाराज जी की रक्षा के लिए कैसे सुदर्शन चक्र वहां पर आ गया दुर्वासा मुनि से बचाने। दुर्वासा मुनि ने जो राक्षस खड़ा कर दिया था, तो उससे बचाने के लिए वहां पर सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। और फिर अम्बरीश महाराज के 3 पुत्र हुए, विरूप, केतुमान, शंभु। विरूप के पुरुषदत्व, और फिर रथितर और उनकी पत्नी, उनको कोई पुत्र नहीं हुआ। फिर अंगिरा मुनि के द्वारा रथितर की पुत्री से पुत्र प्राप्ति हो गई। और फिर सभी पुत्र रथितर वंशज के साथ साथ अंगिरज की वंशज भी कहलाए ये लोग, क्योंकि अंगिरा के द्वारा ये उनकी पत्नी को ये पुत्र हुए थे, और ये पुत्र भी जन्म से ब्राह्मण बन गए। फिर आता है इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु जब मनु छींक रहे थे, तो उनके नथुनों से ये उत्पन्न हुए इक्ष्वाकु। तो 10 पुत्रों में तो इनको काउंट किया जाता है, श्राद्ध देव और श्रद्धा के 10 पुत्रों में। लेकिन इनका जो श्रद्धा का पुत्र ही करके काउंट किया जाता है, लेकिन इक्ष्वाकु आए कि मनु जब छींके, श्राद्ध देव मनु, तब वो इक्ष्वाकु आए उनसे। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए, उससे 25 पुत्र थे। वो हिमालय तथा विंध्याचल पर्वतों के मध्यवर्ती स्थान आर्यावर्त के पश्चिमी भाग के राजा बने। 25 पूर्वी आर्यावर्त के राजा बने। और विकुक्षी, निमि और दंडका, ये 3 महत्वपूर्ण है यहाँ पर। एक विकुक्षी का वंश का वर्णन छठे अध्याय में आएगा, निमि का 13वें अध्याय में आएगा, कि ये मध्यवर्ती प्रदेश के राजा बने, और बाकी 47 जो उनके बेटे थे वो अन्य क्षेत्रों के राजा बन गए। तो इस तरह। और फिर इक्ष्वाकु श्राद्ध करते वक्त जब विकुक्षी को जंगल जाकर मांस लेने के लिए भेजे, ये भी कथा हमने सुनी कि इक्ष्वाकु श्राद्ध कर रहे थे। और फिर विकुक्षी, जो ये 3 इंपॉर्टेंट नाम है उनके 100 पुत्रों में से, उनमें से पहला जो है विकुक्षी, उसको जंगल भेजते हैं मांस लेने के लिए। और फिर विकुक्षी वो बीच में ही उसको भूख लगती है, तो वो खा लेता है, वो मांस खा लेता है। और फिर वो पता चल जाता है गुरु वशिष्ठ को कि ये झूठा है करके। और फिर उनको विकुक्षी का देश निकाला हो जाता है। और इक्ष्वाकु को योगी नियमों का पालन करने हेतु इक्ष्वाकु भी क्या करते हैं, वो गुरु वशिष्ठ और अन्य मुनियों से चर्चा करके फिर वो देह त्याग, शुद्ध सिद्धि प्राप्ति, इसके लिए वो निकल लेते हैं। और वो उनके जाने के बाद विकुक्षी वापस लौट आते हैं, और अंत में विकुक्षी को शशाद नाम से विख्यात हुए। और उन्होंने देवताओं को राक्षसों में युद्ध करने में सहायता की, और इंद्र को अपना वाहन बनाया। इंद्र को बैल के रूप में इंद्र के पीठ पर बैठ गए वो, तो इसलिए शशाद नाम पड़ा उनका। और इस तरह फिर उनके भी इतने सारे पुत्र हुए, कुवला, यशवतक, जो विकुक्षी थे उनके। और फिर उत्तंग ऋषि को संतुष्ट करने हेतु अत्यंत शक्तिशाली कुवला अश्वक ने धुंधु नामक असुर का वध किया, और अपने 21,000 पुत्रों की सहायता से कुवलाश्वर को वो 21,000 पुत्रों की सहायता से वो वध किया, इसलिए उनका कुवलाश्वर को धुंधुमार भी कहलाए वो। और 21,000 पुत्रों में से 3 ही बचे, बाकी सब धुंधु जो असुर था उसके मुखाग्नि से जो भी वो अग्नि निकलती थी, उसके कारण वो जल भस्म हो गए। गए। भस्म हो गए। और फिर कुवल, ये धुंधुमार है, उनके 3 पुत्र हुए, कपिलाश्व, दृढ़ाश्व, भद्राश्व। तो इस तरह। और युवनाश्व जो थे उनके, दृढ़ाश्व के पुत्र, तो युवनाश्व निसंतान था, वो गृह जीवन त्याग कर 100 पत्नियों के सहित वो जंगल में चले जाते हैं।
तो पुत्र नहीं हो रहा है तो वहां के जो ऋषि ऋषि है वो उनको दया आ जाती है और इंद्र यज्ञ वो शुरू कर देते हैं उसको पुत्र प्राप्ति के लिए। और एक रात वो अपनी पत्नी को पीने हेतु जो अभिमंत्रित जल था वो पी जाते हैं और फिर इसके कारण वो उनके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होता है युवनाशों के द्वारा। एक एक आदमी के द्वारा यहाँ पर प्रेगनेंसी हो रही है। तो मानधाता जो है उनका पुत्र जो होता है वो मानधाता और प्रसदुष्यु ऐसा भी नाम पड़ता है उसका। क्यों? क्योंकि इंद्र द्वारा ये नाम रखा गया उसका। रावण और अन्य चोर उचक्के थे वो भी भयभीत हो जाते थे इस मानधाता से। जब सम्राट बना तो 7 द्वीपों से युक्त संपूर्ण विश्व पर उसने शासन किया। मानधाता की पत्नी थी बिंदुमती और उसके पुरु कुत्सा, अम्बरीश और मुचुकुंद। मुचुकुंद बहुत महान योगी है ये मुचुकुंद। और फिर 50 पुत्रियां हुई। ये 50 पुत्री का विवाह फिर सौबरी मुनि की कथा आती है वहां पर कि इन 50 पुत्रियों का विवाह सौबरी मुनि से करना पड़ा कि सौबरी मुनि पानी में तपस्या कर रहे थे और मछलियों को संग करते हुए देखकर वो विचलित हो गए और फिर कैसे वो शादी करने का मन किया उनका। इस तरह फिर मानधाता और बिंदुमती इनके पुत्र हुए अम्बरीश। अम्बरीश और अम्बरीश के ये वो अम्बरीश नहीं है ये अलग अम्बरीश है। और यवनाशु और हरित। फिर ये पुरुकुस का है मुचुकुंद ये उन्हीं का फिर आगे वंश है चैप्टर 7 में। और उनके इस वंश में त्रिशंकु एक आता है। त्रिशंकु ने विवाह मंडप में क्या करता है ब्राह्मण पुत्र का अपहरण कर लेता है और उसके पिता उसको जो ब्राह्मण पुत्र है उसके पिता उसको चांडाल बनने का शाप देते हैं और विश्वामित्र के प्रभाव से वो सहदे स्वर्गलोक जाता है। लेकिन देवता क्या करते हैं उसको नीचे ढकेल देते हैं और फिर ऐसे बीच में ही लटक जाता है वो। फिर विश्वामित्र की शक्ति से वो एकदम नीचे नहीं गिरा और आज भी आकाश में सिर के बल वो लटकता हुआ दिखा जाता है। और फिर इन्हीं मानधाता के 3 पुरु हुए अम्बरीश, पुरुकुत्स और मुचुकुंद। पुरुकुत्स के वंश में महाराज हरिश्चंद्र आते हैं। ये हरिश्चंद्र की कथा भी बहुत रोचक है कि हरिश्चंद्र को लेकर विश्वामित्र तथा गुरु वशिष्ठ में युद्ध हो जाता है और दोनों एक दूसरे को पक्षी के रूप में देहांतरित होकर वर्षों तक लड़ते रहते हैं वो गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र। फिर हरिश्चंद्र का पुत्र हुआ रोहित और ऐसे करके बाहुक तक इनका वंश आगे बढ़ता है। और बाहुक क्या करता है बाहुक के शत्रुओं ने उसकी सभी संपत्ति छीन ली और जिससे वो पत्नी सहित वानप्रस्थ चला गया। बाहुक वृद्ध होकर मर गया। एक पत्नी गर्भवती थी और मुनि ने जाना और अन्य पत्नियों द्वारा उसको विष खिलाने का षड्यंत्र रचा गया कि एक पत्नी बाहुक जब मर गया तब उसकी एक पत्नी गर्भस्थ थी। बाकी पत्नियों को पता चला तो वो पत्नियों ने उसको विष खिलाकर मारने का प्लान किया और फिर इसके कारण वो सगर नाम पड़ा उस पुत्र तो पैदा हुआ लेकिन विष सहित पैदा हुआ इसलिए सगर नाम पड़ा। और इनका भी बहुत सुंदर कथा आती है कि कैसे सगर जो है गंगा सागर जो नाम देखते हैं हम कैसे उनके पुत्रों ने उसको सगर उनके पुत्रों ने उनको खोदा कि वो जो यज्ञ का घोड़ा था वो घोड़ा उनको लगा कि वो पाताल में चला गया है तो इसलिए वो पूरा उन्होंने पृथ्वी खोद डाली। फिर औरव मुनि के आदेश अनुसार सगर ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया। इंद्र ने यज्ञ में बलि दिया जाने वाला घोड़ा चुरा लिया और सगर के शादी हुई सुमति और कोशिनी से। और सगर के 60,000 पुत्र थे वो ऐसे करके वो पृथ्वी को वो खोद डाले तो वहां पर गंगा सागर वो स्थली का नाम पड़ा। असमंजस्य अंशुमान पैदा हुए और यज्ञ का जो घोड़ा था वो कपिल मुनि से वो वापस लाया। कपिल मुनि का आदेश कि उसके पूर्वजों की मुक्ति जो है वहां पर जो भी गए वहां पर कपिल मुनि के वो तेज से वो उनका शरीर जल गया तो उनकी मुक्ति के लिए वो बोले कि गंगा का अवतरण करना पड़ेगा। तो ऐसे करके फिर अंशुमन के पुत्र हुए दिलीप और दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। और भगीरथ महाराज की भी बहुत सुंदर कथा हमने पढ़ी कि गंगा को पृथ्वी पर कैसे लेकर आए। भगीरथ के श्रुत नाम ऐसे करके नाम आते हैं। और फिर उनके वंश में सौदास करके एक आते हैं जो दमयंती के पति बनते हैं और उनको मनुष्य भक्ष बनने का श्राप मिल जाता है। ये 9वें अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। और शाप के कारण वो निसंतान रहते हैं और सौदास की अनुमति से ऋषि वशिष्ठ ने मदयंती यानी दमयंती है ये गर्भ से एक शिशु उत्पन्न किया और मदयंती 7 वर्षों तक वो गर्भ को धारण की। और वशिष्ठ ने क्या किया फिर वो बच्चा पैदा नहीं हो रहा था तो उसको पत्थर से प्रहार किया और शिशु उत्पन्न हुआ तो उसका नाम
अश्मक पड़ा। तो ऐसे करके फिर अश्मक, बलिक, दशरथ, इडविडी, विश्वस, खटवांग, खटवांग महाराज की कथा आती है कि किस तरह खटवांग महाराज क्या है, एक जो उनको एक क्षण या क्या था वो, एक प्रहर या क्षण, उसमें उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली। तो फिर उनके ही आगे दीर्घबाहु पुत्र हुए अध्याय 10 में, फिर रघु, अज और फिर दशरथ महाराज। ये दशरथ महाराज के पुत्र हुए, फिर श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और फिर इनकी कथा हम पढ़ते गए, फिर बहुत लंबी इनकी कथा हुई। श्री राम के लव कुश, लक्ष्मण के अंगद, चित्रकेतु, भरत के तक्ष पुष्कल और शत्रुघ्न के सुबाहु श्रुतसेन ऐसे पुत्र हुए। और फिर ये सब इनका जो रघुवंश जो है, ये रघुवंश आगे बढ़ता गया। और फिर उनका जो बृहद बल, ये कुश है, कुश की वंशावली, सुखदेव गोस्वामी जी कुश की वंशावली बताते हैं। भगवान राम के जो लव कुश पुत्र हुए उसमें कुश की वंशावली बताते हैं। और कुश की वंशावली ऐसे जाते जाते मरु तक, और मरु तक जो आता है, मरु अभियोग सिद्धि से कलाप ग्राम नामक स्थान में रह रहा है, और कलयुग की समाप्ति पर पुत्र उत्पन्न करेगा, जिससे विनष्ट सूर्यवंश पुनः स्थापित होगा। और फिर मरु के पुत्र ये सब होते 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 बृहदबल, और अंत में इस प्रकार बृहदबल से आगे भविष्य में राजा होंगे, और इक्ष्वाकु का वंश का अंतिम राजा सुमित होगा। आगे कोई राजा न होने से इस वंश का अंत हो जाएगा। तो इस तरह ये सूर्यवंश यहीं पर समाप्त होता है। और फिर आगे इक्ष्वाकु वंश, ये अध्याय 6 से इक्ष्वाकु वंश आगे बढ़ता है, और फिर बृहद्रथ, और ऐसे करके ये आगे बढ़ता है। और थोड़ा मैं फास्ट जाऊंगी। पुरुरवा, अभी चंद्रवंश का हम देखेंगे कि कैसे सुद्युम्न और बुध के पुत्र बनते हैं पुरुरवा। तो इनसे चंद्रवंश शुरू हो जाता है, सोमवंश भी कहा जाता है इसको। और फिर पुरुरवा का जो उर्वशी के साथ, वो भी बहुत रोचक कथा थी कि कैसे उसने विष्णु को भी प्रसन्न किया, और उर्वशी के लोग जाने की उसकी इच्छा हुई। फिर उर्वशी ने कैसे 1 साल में एक बच्चा देने का उसको वचन दे दिया, और फिर 6 बच्चे हुए उसके। उसमें से जो विजय था, फिर वो कुश, कुश जो अंतिम पुत्र था उनका, वो कुश। और फिर कुशाम्बुज तनय वसु कुशनाभ, और कुशाम्बुज के वंश में गादी आए। गादी की पुत्री हुई सत्यवती, उसका रुचिक ब्रह्मर्षि से विवाह हुआ, और पुत्र थे विश्वामित्र। और सत्यवती और रुचिक ब्रह्मर्षि से जमदग्नि पुत्र उत्पन्न हुए। उनकी रेणुका से शादी हुई, तो उनका जो सबसे छोटे पुत्र थे जमदग्नि के, वो थे परशुराम। और फिर विश्वामित्र के 100 पुत्र हुए। बीच का पुत्र था मधुचंदा। तो इस तरह। और फिर शुनशेफ को भी उन्होंने कैसे, वो विश्वामित्र ने, वो भी हमने कथा सुनी कि शुनशेफ को, उसको यज्ञ में बलि दिए जाने वाले थे, लेकिन फिर भी विश्वामित्र बचाकर उसको लाते हैं, और फिर शुनशेफ को अपने पुत्र की तरह पालते हैं, और फिर उसको राज्य सौंप देते हैं। और बाकी जो पुत्र थे विश्वामित्र के, वो उसको राजा मानने को मना कर देते हैं, तो उसको म्लेच्छ बनने का वो श्राप दे देते कि जाओ जाकर म्लेच्छ बन जाओ। और फिर पुरुरवा की वंशावली ऐसे, पुरुरवा, उर्वशी, ऐसे चलते चलते ये काश्य, और फिर सुहोत्र, और ये बहुत सारी वंशावली मैंने लिखा तो है। फिर राजा ययाति का वर्णन आता है, ययाति और देवयानी, ये सभी लिंक है एक दूसरे से। ये सभी वंश जो है, ययाति और देवयानी का, पुरु के वंश में ययाति आते हैं, तो ययाति और देवयानी का विवाह होता है। ययाति और शर्मिष्ठा का भी वो भी कथा हम पढ़े हैं कि शर्मिष्ठा भी कैसे देवयानी के साथ वो दासी बनकर वहां पर जाती हैं। और ययाति और देवयानी के यदु और तुर्वसु 2 पुत्र होते। यदु से ही यदुवंश शुरू होता है। और फिर ययाति और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र होते, पुरु, द्रयु और अनु। तो इनमें पुरु से अम, ये इनका वंश दिया गया है। और पुरु के ही इसमें वंश में रंती देव भी आते हैं। और रंती के पुत्र थे सुमति, सुमति के रेभी, और इसमें महाराज दुष्मंत, जो हमने शकुंतला और दुष्यंत की कथा हमने पढ़ी। हाँ। तो कैसे कण्व मुनि के आश्रम में दुष्यंत जाते हैं और शकुंतला को देखते हैं, और शकुंतला और कोई नहीं, विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है। और फिर दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र होते हैं
महाराज भरत जो भगवान के अंश अवतार है, साक्षात 27,000 वर्ष तक वो पृथ्वी पर सम्राट बनते हैं। फिर भरत महाराज की 3 पत्नियां हैं, विदर्भ के राजा की ये पुत्रियां हैं, और वो तीनों अपने बच्चों को मार डालती हैं। उनको लगता है कि भरत महाराज की जैसा इनमें कोई शौर्य या बल नहीं है, तो कंपेयर करके वो उनको मार डालती है। तो फिर पुत्र प्राप्ति है तो वो मरुत्सव यज्ञ करते हैं, और मरुदगण उनको उपहार रूप में भरद्वाज को उनको दे देते हैं। और फिर भरद्वाज की कथा भी हमने पढ़ी, कैसे भरद्वाज का भी था, और फिर ये ऐसे करके भरद्वाज का कैसे वो आगे बढ़ा। उनके उनके इसमें हस्ती आए, फिर हस्ती के वंश में फिर हमने अहिल्या और गौतम मुनि आए। और फिर कैसे जो उनके पुत्र थे शतानंद, सत्यध्रुति, शरदवान, और शरदवान से कृप और कृपी, दो दो ये जुड़वा हुए, कृप और कृपी 2 बच्चे हुए। और कृपी जो थी वो द्रोणाचार्य की पत्नी बनी, और महाराज शांतनु शिकार करने गए तो उन्होंने दयावश उसको घर लेकर गए, वो दोनों को। एक पुत्र था और एक पुत्री थी, ऐसे करके। और फिर अजामिड का वंश आता है। अजामिड के वंश में पांचाल वंशी जो है, पांचाल ये, तो पांचाल, इनमें भी मुदगल हैं, उनके 2 जुड़वा होते हैं, दिवोदास, अहल्या, ऐसे करके ये पांचालों का ये पूरा वंशज है। और फिर हस्ती का वंशज है ये। और फिर कुरु, इसमें कुरु वंश का भी आता है कि कुरु के 4 पुत्र हुए, परीक्षित, सुधनु, जन्नु और निषद। और फिर जन्नु के इसमें वंश में दिलीप एक पुत्र आते हैं। दिलीप के होते हैं प्रतीप। प्रतीप के 3 पुत्र होते हैं, देवापी, शांतनु और बाहलिक। और देवापी जो है वो देवापी वो सोमवंश की स्थापना करेंगे। अभी भी वो है, सतयुग के प्रारंभ में वो देवापी पुनः सोमवंश की स्थापना करेंगे। तो शांतनु जो थे वो पूर्व जन्म में मेघ में महाबीज थे। और ऐसे करके प्रतीप का जो शांतनु से फिर आगे गंगा, क्योंकि अभी हम जाएंगे 10वें स्कंद में, तो इसलिए मैं उसी को ले रही हूँ कि प्रतीप के जो पुत्र 3 हुए उसमें से शांतनु की फिर वंशावली है गंगा। शांतनु की 2 पत्नियां थी, एक तो गंगा से भीष्म देव आए, और शांतनु से सत्यवती का विवाह हुआ, तो फिर उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद, विचित्रवीर्य। और फिर ये सब कथा पता है हमें, धृतराष्ट्र और पांडव, ये कैसे इनका जन्म हुआ, तो इस तरह। और फिर सुखदेव गोस्वामी जी आ, आगे परीक्षित महाराज को यहाँ तक बताकर वो आगे उनके वंशज कौन कौन होंगे ये भी बता देते हैं उनको, और अंतिम जो राजा सोमवंश का होगा वो कैसे। फिर आगे ये सब भगवान कृष्ण और इनका ये सब है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ये सब आता है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद माता जी। हरे इतना मेहनत आपने खाली कल के दिन में किया है इतना। जी प्रभु जी, कल दिन भर कर रही थी मैं इसको। हाँ, ये तो एक दिन का काम लगता ही नहीं है। अब तो बहुत अच्छा पढ़ के अच्छा लिखते, बहुत अच्छा आपने बहुत समराइज किया इसको। और तो सब कुछ ऐसा लगा कि हमने 9वां स्कंद एक बार फिर पढ़ लिया, सब चीजें याद आई जो आपने बताई। इसमें मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इक्ष्वाकु के बारे में हमको एक शंका थी कि इक्ष्वाकु ने श्राद्ध किया, श्राद्ध में पशु का मांस ऑफर किया, हो सकता है वो गलत नहीं था उस टाइम पर, ये संभव था, कलयुग में संभव नहीं है। उस टाइम पर अगर किसी के पितृ अगर मांस खाते थे, शौक था, उनको दे सकते थे। भगवान विष्णु को अलग जाता, उनको अलग जाता है, वही प्रसाद विष्णु को नहीं जाता है, ये तो समझ आता है। एक चीज जो मुझे डाउट था कि इक्ष्वाकु श्राद्ध कैसे कर सकता है वैवस्वत मनु के होते हुए, उनका पुत्र है। एक इसमें मेरी परसों एक किसी लर्नेड डिवोटी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने भी ये पढ़ा हुआ है इसका, उन्होंने कहा कि वैवस्वत मनु ने उनको परमिशन दी हो
तुम करो, मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं कर सकता पुत्र बाप के होते हुए श्राद्ध? क्योंकि उसमें बाप का भी नाम आता है, तो बाप का नाम ना आकर के आगे का कर सकता है। उन्होंने ये दिया, शायद ऐसा होगा, लेकिन ये उनका कपोल कल्पना थी, ये एक पक्का आंसर नहीं था अभी तक। मैं हमने सिर्फ एक क्वेश्चन ये बचा हुआ है, इसको मैं आपको बताऊंगा। और किसी को कुछ कहना है? और प्रभु जी, एक आचार्य की कमेंट्री है, वो लिखते हैं यहाँ पर, ये स्कंद विभिन्न कथाओं के माध्यम से काम, क्रोध, लोभ, घमंड, द्वेष की हानियों तथा उनसे प्रभावित होने वाले राजाओं, देवताओं तथा महान ऋषियों का वर्णन करती है। इन प्रसंगों पर मनन करने से व्यक्ति पर्याप्त रूप से माया की शक्ति से परिचित हो जाता है और हाँ, उसे करेक्ट। से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने का दृढ़ संकल्प प्राप्त होता है। तो ये कथाएं इतनी सारी आई, तो किस किस का कैसे फॉल डाउन हो ये, सकता है। हाँ, ये फॉल डाउन हो सकता, क्योंकि ये आप सही कह रहे हैं। बल्कि जब मुझे ये जाति की कथा पढ़ी, फिर पुरुरवा की आई। पहले ये जाति में मुझे लगा कि ये भागवतम में ये क्या वर्णन चल रहा है, मुझे अपने मन में लग रहा था। लेकिन जब वही फिर भगवान की भक्ति में और अपनी पत्नी के साथ जब वो हो जाते हैं, तो लगता है इसको ये दिखाने के लिए कि आप अगर पूरे भौतिक ऐश्वर्यों में भी मुक्त लिप्त हैं, तो भी आपको चांस है कि आप भगवत धाम जा सकते हैं। कि भगवान की शरणागति में ज्यादा समय नहीं लगता है ऐसे लोगों को, कि वो देख चुके हैं ये सब बकवास है, तो इसलिए शरणागति बहुत इजी हो जाती है ऐसे लोगों जी प्रभु। को। किसी हरे को कुछ? कृष्णा। हरे कृष्णा। संदीप प्रभु, हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी। तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना था, और इस हमारे डिवोटी ग्रुप का जो अभी तक एसोसिएटेड है हम इस क्लास में, ये मतलब काफ़ी अचंभे की बात है कि इंडिया में रहने के बाद भी मतलब हमें ये सब हमारे जो सनातन धर्म में जैसे गीता भागवत के जो मैसेजेस हैं, यही नहीं अभी तक बेसिक पता थे। और जैसे कि कहते हैं, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग में एवरीबडी इज मोस्ट फॉलन। तो आपने पूरी स्पीड से हमारी क्लास गई, मतलब रोज़ की रोज़ आपने पूरी मेहनत करी, और ये हमारी क्लास के सब डिवोटीज भी आए। तो एटलीस्ट एक ग्लिम्स तो मिला ऊपर से, मतलब श्रीमद् भागवतम का, जो कि हमारे जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज़ द गिफ्ट ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड। हमें तो हाँ, इंडिया में रहने के बाद ही ये नहीं पता था कि मतलब दिस इज़ द एक्चुअल थिंग ऑफ इंडिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका और सभी डिवोटीज का। ये हाँ, हम सबका एफर्ट है ये। बात आपने बहुत अच्छा किया, एक ग्लम्स। अब आपको अब आपको किसी को भी, आप जवान हैं, भागवतम शुरू कर सकते हैं। आपको ये नहीं लगेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि एक बार हमने भागवतम का ये मेरी जरूर एक जो गड़बड़ है वो है मेरी स्पीड। मैं बहुत तेजी से चल रहा हूँ, क्योंकि एक बार हम भागवतम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको चॉइस होती, देखे आपको भगवत गीता करा दी, अब आपको पता लगता है भगवत गीता के किस अध्याय में क्या क्या है। और भगवत गीता आप कभी भी पढ़ करके उसको एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह भागवतम भी आप एंजॉय कर सकते हैं। अब एक एक श्लोक करके, दो दो श्लोक करके, तीन चार श्लोक करके आप आराम से उसका रसास्वादन कर सकते हैं। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट करिए माता जी। फिर म्यूट हो गई आप। हरे कृष्ण फिर म्यूट, एक ही बार दबाइए। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे जी कृष्ण माता। पल्लवी माता जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी, धन्यवाद। मैं संस्कृत से एमए हूँ। ये सब कुछ वर्णन मेरे पढ़े हुए हैं, तो अच्छा लगा ये सुनकर। धन्यवाद, और क्या कहूँ।
अब हरे अब कृष्ण। माता जी, अब तो आपको पल्लवी माता जी से कोई गुस्सा नहीं है? नहीं प्रभु जी, मुझे किसी पे गुस्सा नहीं है। सॉरी जो कुछ हुआ उसके लिए बहुत बहुत। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा, इतना हरे पढ़ने के। किसी हरे हरे कृष्णा। राधा रती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे 9 स्कंद आपने कंप्लीट करवाए। और हमने तो शुरू से ज्वाइन किया है, कोई बहुत ही मजबूरी होती है तब मैं क्लास छोड़ती हूँ, नहीं तो बिल्कुल भी क्लास मिस करने को दिल नहीं करता। और क्योंकि शुरू से सुनती आ रही हूँ तो ये थोड़ा सा इंटरेस्ट बन गया है। एक लगता है कि जैसे रोज का खाना होता है इंसान का जरूरी है, वैसे ये चीज भी बहुत जरूरी लगती है। और तो इसके लिए कितना धन्यवाद कहें ये कम है। और दूसरी बात, आज पल्लवी माता जी ने जो, खैर बीच बीच में वो करती रही हैं, लेकिन आज की जो समरी उन्होंने बनाई वो हाँ, वाकई जो सब बहुत मेहनत वाला काम है। हम तो सोच नहीं बहुत। सकते एक दिन में ये हो सकता है, क्योंकि हाँ, पूरा पूरा चैप्टर उन्होंने, वह इतना बड़ा चैप्टर है, पूरा चैप्टर उन्होंने समराइज किया। बहुत बड़ी बात है, हम तो हाँ, बहुत ध्यान से सुन रहे थे। और ये चैप्टर सुन के मतलब हमें भी ये लगता रहा कि इतने ज्यादा वो है वंशावली कि इनको याद कर पाना बहुत मुश्किल है। और बहुत उसको मुश्किल उन्होंने था। एक दिन में इतना समराइज किया, उसके लिए कोट कोट धन्यवाद। पहले माता जी, आपकी मेहनत ये बहुत ही ये तो माता जी, ज्यादा है। ये ये और पल्लवी माता जी हमारे क्लास की असर की है। नहीं, वो असर तो की है, हीरा। नो डाउट है, हमारे हीरा। क्लास मैं की हीरा है, मैं हीरा। मैं पूरा और दिन आप मुझे दे देते, मैं पूरा एकेडमिक फील्ड में रहा हूँ हमेशा, मैं एक दिन में इतना नहीं कर सकता सही जितना बात है, इन्होंने एक दिन सही में बात करके, है, और बहुत वो बड़ी बात है। समझ के लेकिन बहुत। आप जो ये आपके साथ रह के इतना जो पढ़ा भागवत, तो सुना है, तो अब लगता है जैसे हाँ इसको पढ़ना आसान है, वरना अकेले ये पढ़ पाना संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। इसमें इंटरेस्ट पैदा आपकी वजह से पल्लवी माता जी नहीं की नहीं, वजह मेरी से, वजह आप से नहीं, सबका सब बहुत बहुत हम धन्यवाद है सबकी बस। वजह से, तो हम बहुत सबकी वजह से। धन्यवाद। माता जी हरे सब। कृष्णा। आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी डिवोटीज को, और सभी डिवोटीज और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ऐसा अवसर मिला कि हमने इसका स्मरण किया। बस ये है, बस हमारी इच्छा कि भाई हमारे सभी की इच्छा ये रहे कि जो हमने प्रभु जी से ग्रहण किया या भागवतम से जो ग्रहण किया, बस उसे हम अपनी लाइफ में अपनाएं। और हो सके तो जैसे दादा दादी हैं, नाना नानी या हमारे बच्चे हैं, उनको कहते हैं कि आज के जो कह लीजिए आज का टाइम है, जो सब बच्चे मतलब इससे इन चीजों से दूर हो रहे हैं, तो हम उन्हें ये ना कह के कि हाँ हम उन्हें कोई कथा सुना रहे, क्या एक स्टोरी के रूप में जो हमें इसमें हमने कई स्टोरियां सुनी हैं, अगर उस स्टोरी के माध्यम से भी हम उन्हें सुनाएं और उसका क्या पॉजिटिव और नेगेटिव वो दोनों चीजें कहानी के रूप में बताएं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये सबसे अच्छी रहेगी कि हम अपने न्यू जनरेशन को इसमें इन्वॉल्व कर सकते। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। रोहिणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय माता। प्रभु जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपकी जो क्लास है वो उससे मैं पहले दिन से ही जुड़ी हुई हूँ, और मैंने शायद ही कोई क्लास मिस की होगी आपकी। और जो है इतना लगाव हो गया है इस क्लास से कि जिस दिन अगर बाय चांस कोई मंदिर में क्लास हो या आप कहते हैं कि आज क्लास नहीं होगी, तो लगता है कि आज का दिन हमारा बेकार हो गया। मतलब ऐसा हमारे को, जैसे जैसे अभी रश्मि माता जी ने बोला कि ये खाने की तरह है, कि मतलब जो हम खाना खाना जरूरी है, वैसे ये क्लास हमारे लिए बहुत आवश्यक हो गई है। और आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद है ही। नामानिष्ठा दास प्रभु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कि ये सब कोर्स ऑनलाइन शुरू कराया। अगर हाँ, ये वो तो है, ऑनलाइन शुरू ये तो कराया उनकी उनकी कृपा हम सब के ऊपर होता, है, ये तो बात है। प्रभु जी बहुत अगर वो धन्यवाद। नहीं कराते तो हमें कभी इस चीज की नॉलेज नहीं होती, हम हाँ, यूं ही करेक्ट। में भटकते रह जाते। और ये सब जो हमने गीता की इतनी नॉलेज ली है, भागवतम आपसे पढ़ी है, तो मतलब हम ऐसे लगता है कि हम कृतार्थ हैं उनके, मतलब हम उनका मतलब ऋण उतार ही नहीं सकते किसी भी जन्म में। लगता है कि इतना मुझे ज्यादा उन्होंने मुझे हमको दिया मुझे है। पता है, मुझे पता है, नामनिष्ठा प्रभु अ, काफी दिनों
दिन रात को नहीं सो पाए, क्योंकि ये काम इतना बड़ा था। जो आप देखते हैं 18 दिन की भगवत गीता का जो कोर्स बना, उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सुपर एक्सीलेंट है, लेकिन जो भी उन्होंने एफर्ट किया कि पहले अध्याय में क्या लेना है, दूसरे में क्या, उसको उस रूप में पढ़ना। उनके साथ उनके 2-3 लड़के भी थे। वो मुझे पता है कि वो कहाँ है, सुबह रात नहीं सोए। क्यों? क्योंकि ये काम चल रहा था। क्योंकि उसमें 2 लड़के या 1 लड़का यूएस का भी था, जो जी उनका स्टूडेंट, जो वहां से, अब यूएस में अगर आपने उससे काम करना है तो आपको रात को काम करना है, क्योंकि उसके लिए दिन होता है। जी लकीली जी लकीली वो लड़का उन दिनों फ्री था। ये हाँ। सब चीजें मुझे पता है। इसके कितने नाइट आउट हुए इसको बनाने में, बहुत मेहनत किया उनने। उसका फल हम उसका फल वो हमको मिल रहा वो फल हमें मिल रहा है प्रभु जी। है। और ये भगवान भगवान की बहुत कृपा उनके ऊपर और हरे उसके हरे उसके द्वारा हरे हमारे ऊपर। कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, सर्वेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने नॉन स्टॉप ये क्लास चलाई और हमें घर में बैठे बैठे श्रीमद् भागवतम जी का पाठ और आपके श्रीमुख से सुनने को मिला। और इतने सारे भक्त जुड़े इसमें और इतने शांति से इतने प्यार से क्लास हम अटेंड करते हैं। और बहुत बड़ा बिग हरि बोल जो है पल्लवी माता जी और हर्षा माता जी का है। नॉन स्टॉप हम लोग तो कभी कभार थोड़े बिजी होते हैं, क्लासेस होते हैं, कहीं चले जाते हैं, लेकिन ये दोनों माता जी हमेशा आती हैं, हाँ, हमेशा। मतलब इतना हर्षा माता जी। इंस्पायर करती हैं, हाँ, बहुत इंस्पायर करती है हर्षा माता जी। मैं सोचती हूँ हर्षा माता जी हमेशा आती है, सैटरडे संडे कुछ भी हमेशा हो। उनका बिल्कुल बहुत मतलब फॉलो अच्छा। अप हमेशा। पल्लवी हाँ, पल्लवी माता जी जैसे नाम निष्ठा प्रभु जी बोलते हैं अंकित प्रभु जी के लिए कि वो मेरे ब्लू सैफायर है, और मैं बोलती हूँ मतलब पल्लवी माता जी और हर्षा माता जी ब्लू सैफायर है हमारे इस क्लास के। इतने प्यार हाँ, से हैंडल करते हैं धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, थैंक यू सो मच धन्यवाद। प्रभु, हरि बोल। सतेंद्र सतेंद्र प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद आप सबका। प्रभु जी बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं एक मेरी फैमिली है जिसे मैं 23 घंटे देता हूँ अपने जीवन के, और 1 घंटा मैं इस फैमिली को देता हूँ जो मेरी आध्यात्मिक फैमिली है। बहुत बहुत और धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। अशोक बस प्रभु। यो 1 घंटा मेरे जीवन के लिए बहुत ही बस क्या प्रभु जी, मेरी पूरी फैमिली ही बहुत ऋणी है आपका। हरे कृष्णा। अशोक हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वैसे तो चर्वित चर्वण है, लेकिन सबने वही कहा है। लेकिन आपका आपका कोट कोट धन्यवाद प्रभु जी। आपके कारण हमें ऐसा हिम्मत पड़ पाई कि शायद हम श्रीमद् भागवतम का जो अध्ययन कर सके हैं वो सब आपके कारण हुआ है। और इतना एक आकर्षण पैदा हो गया आपके आपके बोलने के तरीके से, आपका पढ़ाने का तरीका, और सारे हमारे जितने डिवोटीज हैं उनका ही बहुत बहुत धन्यवाद कि उनका ये सहयोग मिला, उनका एक साधु संग मिला हमें। तो जो 3 चीजें जरूरी हैं, शास्त्र, साधु संग, और ये साधु जो संग। जी, ये अब तो हमारा क्लास तो साधु संग हो गया ना, साधु जी, संग हो गया। हाँ, तो उन मंजू सबके लिए मंजू माता जी, मंजू माता जी, हरे कृष्णा मंजू माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, आशीर्वाद। हाँ, स्मिता महापात्रा माता जी। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को प्रणाम। प्रभु जी हरे मैं ये कह रही थी, अभी जो पल्लवी माता जी ने दिखाया वो अलग से एक वीडियो बना के शेयर करे ग्रुप में तो अच्छा होता। हाँ, और मैं शेयर प्रभु जी कर रहे हैं, ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। प्रभु जी कह रही थी कि तात्पर्य के बाद आप जो एक्सप्लेन करते हैं वो अच्छा लगता है तो कंटिन्यू रखें, वो हाँ, दिमाग में बैठ जाता है। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सुधाधीर माता जी। ज्यादा ज्यादा लोगों का कल सुने शुरू करने से पहले। हाँ, कल सुने, अब देर हो गई बहुत। जी हरे प्रभु। कृष्णा। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।